नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 15 जुलाई। यदि चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 15 जुलाई। 15 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं विश्व युवा कौशल दिवस की। तो विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार 15 जुलाई 2015 को यह मनाया गया। इसे मनाता कौन से मनाता है? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, तो 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, 12 जुलाई। तो 12 जुलाई को मलाला यूसुफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मलाला यूसुफ दिवस यह पहली महिला हैं, पहली लड़की हैं जिनको 17 साल की उम्र, यानी कि सबसे युवा हैं जो भारत रत्न को प्राप्त किया, सबसे युवा। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर सी है 1 जुलाई। 23 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे, यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक डे, जो डॉक्टर बिधान चंद्र की जयंती के रूप में मनाई जाती है। 1 जुलाई को मनाया जाता है भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुंच बनाने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, यानी कि नेट ग्रिड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 ईस्वी में। इसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। तो इस जुड़े से अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो नेशनल डेटाबेस इंटेलिजेंस ग्रिड, यानी कि नेट ग्रिड ने राष्ट्रीय अपराध रिसर्च ब्यूरो NCRB के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता FIR, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और चोरी के वाहनों पर केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस को उपयोग करने के लिए किया गया है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर बी, CBI, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 ईस्वी में, जो भारतीय सरकार द्वारा स्थापित की थी। मुख्यालय वह है नई दिल्ली में स्थित। वर्तमान में इसे जो क्राइम ब्रांच एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वह है ऋषि कपूर शुक्ला, जो एक IPS अधिकारी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, नए आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम में प्रत्यक्ष निवेश करने के मामले में दूसरे स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो हाल ही में यूके, यूनाइटेड किंगडम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका के बाद दूसरा देश है जो यूनाइटेड किंगडम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने में सक्षम हुआ, सबसे ज़्यादा निवेश किया। तो बात कर लेते हैं इससे जुड़े तथ्यों की। तो अमेरिका के बाद यूनाइटेड किंगडम में प्रत्यक्ष विदेश निवेश करने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। जारी नई रिपोर्ट के अनुसार जहां अमेरिका यूनाइटेड किंगडम में 469 परियोजनाओं में निवेश कर 20,131 नए नौकरियों को सृजित किया, तो ही भारत 120 परियोजनाओं में शामिल होकर के 5,429 नए नौकरियों को सृजित किया। तो बात कर लेते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्यों की। तो ऑप्शन नंबर बी आता है चीन। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, और वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह है जी जिनपिंग। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर लें तो चीन का स्थान आता है, वो आता है 3rd नंबर। जनसंख्या की दृष्टि से चीन पहले नंबर पर कायम है। बात कर लेते हैं चीन से जुड़े अन्य तथ्यों की।
तो इसकी भाषा है वो है मानक मंदारिन, और यहाँ की मुद्रा है रेन मिनमी, रेन मिन बी, और होता है युआन, युआन। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वली कचियांग हैं। बात कर लेते हैं चीन से जुड़े अन्य करंट अफेयर की। तो 2021 में एशियन यूथ गेम चीन में होंगे, 2022 में 19 एशियन गेम होंगे, और 2022 में होंगे विंटर ओलंपिक गेम्स। 2022 में एक अन्य गेम होगा, वो है एशियन पैरा गेम्स। और हाल ही में चीन ने अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल करेंसी यानी कि DC/EP लॉन्च किया है। यह चीन की एक डिजिटल करेंसी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 2 नवीनतम असॉल्ट राइफल्स अरद और कारमेल को भारत में निर्मित किया जाएगा। यह किस देश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो यह रूस से संबंधित है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो चीन की राजधानी, अभी यह चीन के बारे में चर्चा किया गया, जिससे जुड़े हुए करंट अफेयर बताए गए। और चीन और भारत के बीच सीमा तनाव अभी भी जारी है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, हाल ही में आई फोर्ब्स की नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 6ठे सबसे अमीर आदमी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मुकेश अंबानी दुनिया के 6वें नंबर के सबसे अमीर आदमी हैं। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। तो यह जेफ बेजोस, यह अमेजन के फाउंडर हैं, जो दुनिया में सबसे पहले नंबर पे अमीर आदमी हैं। इनके पास 189 मिलियन डॉलर है, 189 बिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पे हैं वो हैं बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। ये 111 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पे हैं। और जो ऑप्शन नंबर सी बर्नार्ड अर्नॉल्ट है, ये 3rd नंबर पे हैं। और 6ठे नंबर पे है मुकेश अंबानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस ऐप ने भारतीय यूजर्स के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट फीचर लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, स्नैपचैट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। यदि आप इस वीडियो के क्वेश्चन के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से ज्वाइन होकर अन्य सभी सुविधाएं सहित PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन का सही जवाब है वो है पश्चिम बंगाल। भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में पहली बार सूखी मिर्च रेल के माध्यम से भेजी है। बात करते पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी, जो हाल ही में इन्होंने यह घोषणा की कि यह अगले साल यानी कि 2021 तक जनवरी महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड, इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और राज्यपाल की बात करें वो हैं बेबी रानी मौर्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आता है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल की बात करें हैं आनंदीबेन पटेल, जिनको हाल ही में मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, बिहार। तो बिहार की राजधानी है पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। बिहार की प्राचीन नाम की बात कर लें तो प्राचीन में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था, मगध। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और वर्तमान में राज्यपाल हैं फागू चौहान जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है। और रोको टोको अभियान का मतलब है जी जो मास्क नहीं पहने हैं उन्हें रोक कर, उन्हें टोक कर उनको इसके बारे में अवेयर कराना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि को समाप्ति करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में हांगकांग के साथ प्रत्यारोपण संधि को समाप्त करने की घोषणा की है।
अब माइंड में क्लिक कर रहा हो आपको आपकी जो प्रत्यार्पण संधि होती क्या है। तो जैसे अन्य देश के जो लोग होते हैं दूसरे देश में जो अपराधी होते हैं बंद होते हैं, तो जब दूसरे देश के अपराधी दूसरे देश में बंद होते हैं तो उस अपराधी को जब उस देश में भेजा जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रत्यार्पण संधि, यानी कि दूसरे का आदान प्रदान। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो इसे कैपिटल्स ऑफ गेम कहा जाता है क्योंकि यहाँ की लगभग 85% जनसंख्या वो गेम में विलुप्त रहती है, यानी कि खेलों में लिप्त रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए काफ़ी अन्नान। बात करते हैं आज के जो कल के अभ्यास प्रश्न के जवाब की। तो कल आपसे पूछा गया था मानव रहित प्रोब अमल किस देश के अंतरिक्ष अभियान से संबंधित है एवं इसके तहत किस ग्रह उपग्रह पर इसे प्रोब को भेजा जाएगा। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात, इसे मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। आज का अभ्यास प्रश्न है नेशनल फिश फार्मर्स डे निम्नलिखित में से किनकी या किनकी याद में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब कमेंट करना न भूलें। आप यदि इस क्वेश्चन के बारे में जितना अधिक से अधिक जानते हैं उसके बारे में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका जय हिंद जय भारत।